नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको कि घर लेना सही है कि एलआईसी की बीमा, दोनों में अंतर बताऊँगा। अब आप खुद देख के निर्णय करिए। और ये मेरा थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो मेरे वीडियो के साथ में आप बने रहिए। और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की बात है। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप आगे चल के निर्णय ले सकें, हमारे लिए क्या सही है। तो आइए फटाफट बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन था, घर लेना चाहिए कि एलआईसी की पॉलिसी? आपके पास घर है, तो वही पैसा दूसरा घर लेने की बजाय आप वही पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा बिना खर्चे वाला अच्छा वैल्यू बना सकते हैं, अच्छा इनकम बना सकते हैं, अच्छा अपना वेल्थ बना सकते हैं। अरे! मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि घर नहीं लो? घर के खर्चे आपको आज गिनाऊँगा और वही चीज़ दूसरी तरफ एलआईसी के खर्चे भी आपको गिनाऊँगा। आप दोनों का फ़ायदा देखिए, फिर निर्णय करिए, आप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पहला घर बनाने का कोशिश है तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपकी वो नीड है। अगर आपके पास है तो और पैसे निवेश घर के लिए नहीं करें, ताकि आपको और बर्डन ना आए। मैं घर लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया है। अगर आपके पास पहला घर बना रहे हैं, वो आपकी नीड है, तो बनाइए। और ऑलरेडी आपका घर है और बनाने का सोच रहे हैं दूसरा, इससे थोड़ा दूरी बनाइए। और भी कई तरीके हैं जहाँ पे आप पीसफुली रिटर्न पा सकते हैं और अच्छा। आइए जानते हैं फटाफट क्या है वो। आज की डेट में 50 लाख का घर एक आम बात है। चलिए एक उदाहरण के तौर पे 50 लाख का ही घर बनाते हैं। घर लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? अगर हम 50 लाख का घर लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम हमको क्या-क्या देना होगा और कितने पैसे होने चाहिए फर्स्ट टाइम में इनिशियल बुकिंग करने के लिए 50 लाख का घर का, और खर्चे भी क्या-क्या लगने वाले हैं। अगर हम 50 लाख का घर बनाते हैं, तो पहला चीज़ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। 50 लाख के घर पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं 6% लगता है। तो 50 लाख के हिसाब से 3 लाख का हमारा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए। वही घर हम एजेंट के द्वारा ले रहे हैं, तो हमको मिनिमम 1% तो देना ही पड़ेगा। तो 50 लाख का 1% हो गया 50,000। 50 लाख का घर ले रहे हैं, तो हमको मिनिमम 10% डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो समझिए, मान लेते हैं हमने 10 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया। 50 लाख के घर का लीगल और टेक्निकल भी कराना होगा, जिसका खर्चा एक 10,000 मिनिमम मान लेते हैं। 50 लाख के घर के खर्चे के लिए मेंटेनेंस एडवांस में खर्चा देना होगा, जो कि 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। हम मिनिमम 2 साल का मान लेते हैं। तो 50 लाख के घर के लिए एक 50,000 का एडवांस मेंटेनेंस का खर्चा भी देना होगा। चलो वो भी दे दिया। 50 लाख में से हमने 10 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया। 40 लाख का होम लोन कराना होगा। तो 40 लाख होम लोन कराने के लिए हमें उसका प्रोसेसिंग चार्जेस भी देना होगा। एक अंदाज़ा खर्चा मान लेते हैं ₹5,000। 40 लाख का लोन का 25 सालों के लिए ईएमआई 8.5% के हिसाब से मान लेते हैं। तो हमारा हर महीने का ईएमआई बनता है ₹32,185, जो कि हर महीने 25 सालों के लिए देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे खाते से कटेगा। होम लोन को छोड़ देते हैं, बाकी के खर्चे गिनते हैं। पहला खर्चा हो गया ₹3 लाख स्टैम्प ड्यूटी का। ये देखिए बाकी के खर्चे इतने सारे अभी जोड़ते हैं कितना होता है। ये टोटल जो खर्चे हो रहे हैं 14,15,000 का। ये खर्चे हमको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम ही देना है, तभी हमको 50 लाख के घर में एंट्री मिलेगा। और ईएमआई अलग से, यानी 25 सालों का टोटल ईएमआई ₹32,185 हम पकड़े, तो 25 सालों में हो जाता है 96,55,500। ये 25 सालों में हमको घर का ईएमआई भरना है, होम लोन। और 50 लाख का घर हमको रेंट पे कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20,000 का रेंट मिलेगा। रहने के लिए लिए हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं रेंट पे देना है तो इसका रेंट कितना होगा? 18 से 20,000। हमने खर्चा कितना कर दिया और कितना हमको रेंट मिल रहा है? क्या रिटर्न है? 50 लाख का घर का वैल्यू 25 सालों के बाद में 70 से 70 लाख तक हो जाएगा, या 75 लाख तक होगा। सोचिए, हमने कितना डाला, 1 करोड़ के लमसम हमारा लोन चला गया, प्लस डाउन पेमेंट वगैरह सारा चीज़ मिला के 14-15 लाख ऐसे चला गया, और हमको 18 से 20,000 रेंट मिल रहा है। क्या इसका वैल्यू और कितना हम पाए? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको नेसेसरी है, पहला घर बनाना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, कहाँ पे आपको फ़ायदा है वो देख के। और दूसरी तरफ हम 1 करोड़ का घर बना रहे हैं, वही 25 सालों के लिए, तो हमको कितना भरना पड़ेगा एलआईसी में? एलआईसी में एलआईसी में पहला चीज़, कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई लीगल एंड डॉक्यूमेंट्स आपको चार्जेस नहीं देना है, कोई एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना है। हाँ, आपको डाउन पेमेंट करना रहेगा, जो कि आपको हर महीने का भरना है। कितना भरना है मैं बताता हूँ। घर 50 लाख का लिया, लेकिन ब्याज हमने सब मिला के ब्याज भर दिया 96 लाख, एवरेज 1 करोड़ पकड़ लीजिए। इधर हम 1 करोड़ बनाने जा रहे हैं 25 सालों के लिए, तो हम कितना भरेंगे? हर महीने का ₹15,000, और अभी 16 साल। उसके बाद में ईएमआई एलआईसी ने माफ़ कर दिया है, और हर महीने का 15,000 भरना है 16 साल। 16 साल के बाद में ईएमआई आपको माफ़ हो गया। 25वें साल रिटर्न भी मिलना है। अच्छा, उसके पहले पहले दिन से 37 लाख का नॉर्मल कवर एलआईसी दे रहा है, दुर्घटना कवर 76 लाख का दे रहा है, इमरजेंसी फंड की सुविधा दे रहा है, और 25वें साल टैक्स फ्री गारंटेड रिटर्न 1 करोड़। कोई खर्चा नहीं, ईएमआई भी बहुत कम 15,000। उधर 32,185 भर रहे थे, इधर 15,000। इतना हम घर के लिए होम लोन लेने गए, और उसका प्रोसेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्टर, कितना सारा चार्जेस,
और रेंट किराया भी अगर ले रहे हैं तो कितना 18 से 20,000। क्या हमको मिला सोचिए। इधर देखिए कोई खर्चे का बात नहीं, सिर्फ आपको रिटर्न ही रिटर्न। सिंपल सा हम 15,000 भरते गए, उसके बाद में ईएमआई भी हमारा माफ हो गया, 25 से साल 1 करोड़, टैक्स फ्री गारंटेड रिटर्न। और इधर पहली घर बना रहे हैं तो सोच लीजिए, लेना नीड है आपकी तो लीजिए। अगर दूसरा घर बनाने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए आप अच्छा उसे रिटर्न जहाँ पाए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। और वो इन्वेस्टमेंट भी मैंने बता दिया कंपैरिजन करके एलआईसी में मात्र इतना किस्त भरिए और 1 करोड़ का 25वें साल टैक्स फ्री गारंटेड रिटर्न लीजिए, और इससे बेहतर क्या होगा। ये है एलआईसी की वर्चुअल प्रॉपर्टी। ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि दोनों में अंतर क्या है, घर में और एलआईसी की बीमे में। अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन आपको मिले, जो कि आपको जानकारी अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।